आश्रम परंपरा की इस पहली ऑनलाइन चौपाल में वो सब जुटे हैं। आश्रम परंपरा, दो शब्द इसमें स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। पहला शब्द है आश्रम और दूसरा है परंपरा। पहले परंपरा शब्द क्यों आया इस पे? साधारणतया परंपरा शब्द का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ट्रेडिशन, वो लिया जाता है। ट्रेडिशन जो है वो परंपरा का अनुवाद नहीं है। परंपरा का अगर कोई अंग्रेजी में निकटतम शब्द है तो वो है इंस्टीट्यूशन। और परंपरा का अर्थ ये होता है कि जो पुरातन है और जो नवीन है, जो बीत चुका है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक लिंक है। क्योंकि हम सब भारत के समाज में, भारतीय परिवेश में इस पूरे विमर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 5,000 पुरानी सभ्यता होने के नाते से परंपरा हमारे लिए अन्य समाजों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन के हम लोग संवाहक हैं, इसलिए परंपरा शब्द अन्य कई सभ्यताओं से जो अभी क्रम में नवीन हैं उनसे अधिक पुरातन होने के नाते से परंपरा शब्द हमारे लिए बहुत समीचीन है। अब मैं आता हूं आश्रम शब्द पे। ऋग का उद्घोष है आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः का अर्थ है मे नोबल थॉट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू अस। सद्विचार पृथ्वी पर जहां भी जिस रूप में हैं वे हम तक पहुंचे। और यही ऋग का उद्घोष आश्रम का उद्घोष है। ऋग की इसी ऋचा से हम आश्रम का आह्वान करते हैं और आश्रम से आह्वान करते हैं, आश्रम परंपरा से आह्वान करते हैं कि पृथ्वी पर जहां भी जिस रूप में जैसा भी सद्विचार उत्पन्न हुआ वो हम तक पहुंचे। मित्रों, आश्रम के 4 अधिष्ठान हमने निश्चित किए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है नीति, तीसरा है न्याय और चौथा है सत्य। और आज ही मैं सुबह चिंतन कर रहा था, इसमें 5वां भी हम जोड़ना चाहते हैं और वो है मर्यादा। ये इस विमर्श में पहली बार मैं आश्रम परंपरा के विमर्श में अपने अधिष्ठानों में मर्यादा को भी सम्मिलित कर रहा हूं। इन 5 जी 5 अधिष्ठानों में पहला धर्म। धर्म पर की अगर यदि हम व्याख्या करने जाएं, और इस पर इतना वांग्मय रचा जा चुका है कि कई एनसाइक्लोपीडिया लिखने के बाद भी धर्म का वांग्मय पूर्ण नहीं होगा। धर्मशास्त्र कई वॉल्यूम्स में छपा पड़ा है और तमाम विमर्शों के बाद, धर्म की विभिन्न व्याख्याओं के बाद आश्रम परंपरा में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के अंदर एक मूलभूत अच्छाई होती है। धर्म उसी मूल अच्छाई का आह्वान है। महर्षि वशिष्ठ इसको आचार से जोड़ते हैं, मनु इसको अन्य बातों के अलावा आत्मतुष्टि से जोड़ते हैं। इसलिए धर्म जो है वो आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, इन सब के संयोग से जो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित अच्छाई है उसका आह्वान है।
धर्म कोई व्यतीत नहीं है, कोई बीती हुई बात नहीं है। धर्म वर्तमान है। और ये पांचों बिंदु, धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा, ये पांचों आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार की वस्तु हैं। इनको शास्त्रों में पढ़ने से, शास्त्रों में गढ़ने से इनका बोध नहीं होता है। इनका बोध तब होता है जब हम इन्हें अपने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में उतारते हैं। इसलिए धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा, इन पांचों को अपने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में उतारना, यही आश्रम परंपरा है। दूसरा, धर्म के विषय में एक महाभारत का कथानक है जो मैं अपने हर उद्बोधन में लगभग प्रस्तुत करता हूं, और आज भी मैं मोह संवरण, चूंकि अधिक समय हम चर्चा में देना चाहते हैं इसलिए मैं इसे संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। फिर भी मैं धर्म की इस महाभारत के कथानक के माध्यम से जो बोध होता है उसे आप सबके सामने रखना चाहता हूं। महाभारत के इस कथानक में एक व्यक्ति मार्ग पर खड़ा है। तभी वो देखता है कि कुछ लुटेरे एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं। वो लुटेरे उस व्यक्ति की गठरी लूटना चाहते हैं। वो व्यक्ति मार्ग पर खड़ा था, उसके सामने से गुजरा। लुटेरों ने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी एक गठरी लिए हुए आदमी यहां से गुजरा है, वो किस दिशा में गया है, वो कहां गया है? इस पर वो व्यक्ति वो थोड़ी देर की कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। वो व्यक्ति ऐसा था जिसने पूरा जीवन केवल सत्य बोला था। वो सत्यनिष्ठ था, निरंतर तपश्चर्या में रहने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन कभी असत्य भाषण की ओर नहीं गया था। जीवन पर्यंत तपश्चर्या करने वाला सत्यनिष्ठ व्यक्ति, उसने जब उन लुटेरों से ने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ गया है, तो उसने अपनी सत्यनिष्ठा के कारण बता दिया कि वो व्यक्ति उस दिशा में गया है। लुटेरे उस व्यक्ति के पास गए, उसको लूटा और उसकी हत्या कर दी। महाभारत का ऋषि इस पर अपना निर्णय सुनाता है। वो कहता है कि वो व्यक्ति जो सत्यनिष्ठ है, तपश्चर्या वाला व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, उसने पाप किया है, इसलिए नरक का भागी है। वो तपोनिष्ठ व्यक्ति, वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति, वो अधर्म का पालक कैसे हो सकता है? इस पर समाधान प्रस्तुत किया जाता है कि उसने अपनी आंखों के सामने एक निरपराध, असहाय व्यक्ति की हत्या हो जाने दी। यही उसका अधर्म है। उसने प्रतिकार नहीं किया, यह उसका पाप है, इसलिए वो नरक का भागी होता है। अब ये व्याख्या जो हम धर्म की देखते हैं वो हमें स्पष्ट करती है कि धर्म केवल एक उपासना पद्धति नहीं है, रिलीजन नहीं है। ये जीवन में आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार में धर्म, नीति, न्याय, सत्य, इनका अवलंब है, मर्यादा का अवलंब है। इसलिए हम केवल सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, उपासना करने वाले व्यक्ति होकर धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। अनीति है, अन्याय है, अनाचार है, उसके विरुद्ध स्वर उठाना, उसका प्रतिकार करना महाभारत की इस कथानक में धर्म है। और इस धर्म का निर्वहन हमें आश्रम परंपरा के माध्यम से आगे आने वाले समय में करना है।